ठीक है। देखो, पावर बीआई के अंदर आपको डेटा लोड करने के लिए ये लगेगा, गेट डेटा। ठीक है। जब डेटा आ जाएगा, उसके बाद आपको दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है। आपको ग्राफ्स बनाने हैं तो आप यूज करोगे विजुअलाइजेशन वाले का। और अगर आप फिल्टर्स लगाने हैं तो आप यूज करोगे इसका, जैसे कि टॉप 5 रोज, टॉप 10 रोज, तो फिल्टर्स यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, अभी डेटा नहीं है ना, तो खाली होगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद विजुअलाइजेशन में ये सारे अलग अलग ग्राफ्स होते हैं आपके पास। ठीक है। जो भी आपको डिजाइन करना है उसके लिए यूज होगा ये। फिर आपके फिल्टर्स होते हैं, जो कि अभी डेटा ही नहीं है तो फिल्टर्स कहाँ से आएंगे। ठीक है। तो क्लिक करूंगा तो आपको ये 90+ डेटाबेसेस मिलेंगे जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। क्लिक कर देता हूँ, देखो यहाँ पर जैसे एक्सेल हो गया, सीएसवी टेक्स्ट फाइल होगी, एक्सएमएल फाइल होगी, जेसन हो गया, बहुत सारे दुनिया भर के आपको यहाँ पर वो मिल जाएंगे। ठीक है। जिसमें भी डेटा है क्लाइंट का, मेजोरिटी ऑफ सारे आपको मिल जाएंगे। मोस्ट पॉपुलर जो आपके सीक्वल होते हैं, है ना, सीएसवी फाइल हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, ये मोस्ट पॉपुलर है, तो ऊपर भी स्टार्टिंग में भी वैसे ही लिखते हैं उन्होंने। ठीक है। एसक्यूएल सर्वर्स हो गए, उसको कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। अभी तो मैं एक्सेल फाइल कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। किस चीज़ के लिए? नहीं, वो तो अलग चीज़ होगी ना, वो तो लाइब्रेरी होती है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, कनेक्ट। अब यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ, एक तो यही था, पर इससे पहले मैं देख लेता हूँ। पावर बी आई ये था एक्सेल। देखो, अब एक्सेल का ही डेटा दिखा रहा है मुझे, क्योंकि मैंने एक्सेल वाला बात ही सिलेक्ट करा था। ठीक है। अब ये सारा डेटा लोड करेगा मेरा। ठीक है, इस पे सिलेक्ट कर लेना, ये आ गया डेटा। ठीक है। एक तो लोड है, या फिर ट्रांसफॉर्म डेटा है। अगर आप डेटा क्लीन करने भी जा रहे हो तो आप दबाओगे ट्रांसफॉर्म डेटा, डायरेक्टली यहाँ डेटा क्लीनिंग पे चले जाओगे आप। अगर आप अभी लोड करना चाहते हो, बाद में ट्रांसफॉर्म करना है, तो भी कुछ चक्कर नहीं है। कैंसिल आपको पता है क्या होता है। ठीक है। तो लोड करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये आपको डेटा लोड करके, डिपेंडिंग ऑन द डेटा साइज। ठीक है। ये लो। उतना टाइम ले लेगा, डिपेंडिंग ऑन द डेटा साइज। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेटा। ठीक है। ये सारा यहाँ पे अलग अलग तरह के डेटास हैं। ठीक है। जिसके आगे समीशन लगा है ना, इसका मतलब है कैलकुलेट और क्या है। ठीक है। समीशन मतलब टोटल प्लस सम करना। ठीक है। हाँ, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है पावर बीआई कौन से कॉलम्स किस चीज के हैं, तो उस हिसाब से वो मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर देता है आदि चीजें। ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिपोर्ट, व्यू रिपोर्ट, जिसपे आप अभी करंटली हो, जो भी रिपोर्ट्स बनाओगे आप। ठीक है। उसके बाद आता है ये टेबल व्यूज, तो आपको टेबल वाइज दिख जाता है, रो इनटू कॉलम के अंदर अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद आता है ये मॉडलिंग व्यूज। अब मॉडलिंग में एक ही मॉडल है, तो आपको एक ही कॉलम दिखा रहा है। ठीक है, मैं भी दिखा देता हूँ बड़ा उसके लिए। ये होती है डेक्स क्वेरीज, यहाँ आप लिखते हो कोड, कोड काइंड ऑफ वही क्वेरीज, जैसे आप सीक्वल में लिखते हो क्वेरीज, वैसे ही क्वेरीज लिख लिख के रन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। और क्या है, ये अभी नया है जो मेरे को खुद को नहीं पता, ये नया नया ऐड करते रहते हैं, तो पता नहीं क्या है ये। ठीक है। अभी आइडिया लगा। ठीक है। मान लो मेरे पास, मैं डेटा देख लेता हूँ, मेरे पास सेल्स पड़ा तो था एक डेटा जिसमें बहुत सारा डेटा था। एक ही का है क्या? लॉन्गर लिव डेटा, टेम्परेचर नहीं, ये तीनों अलग अलग है। सैंपल डेटा, क्रिएटिंग मॉडल, डेटा क्लीनिंग, बैंक कस्टमर डिलीवरी स्टेटस, ऑर्डर डेटा, पेमेंट, प्रोडक्ट, हाँ ये हो सकता है, ये वाला। ठीक है। अब मान लो मुझे, मेरे पास आ गया, पूरी एक लिस्ट आएगी भाई काम करने के, है ना। एक बार मैं बंद कर देता हूँ, शुरू से चलाता हूँ साता को। फिर से वही, डाउनलोड करने के बाद आप पावर बीआई सर्च करना, पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और ब्लैंक रिपोर्ट के बाद यहाँ पर चले जाना गेट डेटा। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। और कहाँ था मैं? फाइल कौन सी है? सीएसवी। ठीक है। तो इस पे सीएसवी पे क्लिक करेंगे। ठीक है।
ये आ गया कस्टमर का डेटा। दो, एक बारी में एक ही आएगा मेरे ख्याल से तो। हम्म। एक बारी में एक ही आएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम फटाफट से लोड कर लेते हैं। ठीक है, 90,000 कुछ रोज से इसके अंदर। उसके बाद पिक कर लेते कस्टमर डिलीवरी स्टेटस। ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल आ गया। देन थर्ड टेबल डिलीवरी हो गया, पेमेंट ऑर्डर हो गया। पेमेंट मोड। पेमेंट मोड क्या होगा कि किसने ऑनलाइन पे किया है, किसने कैश दिया है, किसने कैसे दिया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल डेटा सेट, इसमें प्रोडक्ट्स मतलब एक कंपनी का इतना डेटा है, अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर रखा है। उसके बाद प्रोडक्ट्स हो गए, फिर रिव्यूज डेटा सेट्स। फिर आता है रिव्यू सेल्स, सेलर किसने बेचा वो प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारा आ गया। अब मॉडलिंग में आ गया, बेनिफिट मिलेगा आपको, देखो। अब आपको एक लाइंस दिख रही होंगी यहाँ पे ना, इसको थोड़ा सा ना अनजूम भी कर सकते हो, और इसको उठा के आप यहाँ पर रख सकते हो। मैं पास पास ला रहा हूँ कि सो इजीली तो मैं समझा पाऊंगा। देखो, अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊं, ये पॉइंट दिख रहा है, ये ना ये बताता है कि कस्टमर आईडी जिसके साथ है, ये है वो, याद है आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, और वो प्राइमरी की का, ठीक है। तो कस्टमर आईडी विद इसके टेबल के साथ कनेक्टेड है, मतलब इधर बंदा डिलीट करूंगा सारों में डिलीट हो जाएगा जो कनेक्टेड होगा, जहां जहाँ पे ये देखो कर्सर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ये कनेक्टेड है। अगर मैं इधर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये एक प्रोडक्ट आईडी के साथ कनेक्टेड है। हाँ ठीक है, और वहां पर उसका फॉरन बन जाएगा। वैसे सेम फॉर दिस, ये देखो, ठीक है, मतलब ये मेन है। नहीं, एक ही रहेगा ना, ये प्राइमरी होगा ना, और ये आपका फॉरेन कीज होंगे, ठीक है। ये कनेक्टेड है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है सेलर आईडी। स्टार कनेक्शंस, कनेक्शंस इसके बीच का बिटवीन कनेक्शंस। हाँ। हम्म, कहाँ पे, यहाँ पे इससे इसको कनेक्ट मिल रहा है ना, कनेक्शंस मिल रहे हैं। जैसे ये इसके इससे कनेक्टेड है, कितनी कीज है, एक ही मैच कर रही है तो एक ही दिखा रहा है यहाँ पे। इवन चेंज कर सकते हो आप, मान लो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं हुआ गलत है ना, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो यूजिंग डिलीट और वो करके, ठीक है। और यहाँ पर भी होगा मैनेजिंग रिलेशन में जाके आप बताओगे किसका किसके साथ कनेक्शन करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। वैसे जनरली ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है आपको। अच्छा, बता देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया, एक टेबल में एक ही रह सकता है, इतना तो आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। एक टेबल में देखिए, मतलब ये क्या है, प्राइमरी होगा ना, ये कौन सा होगा, फॉरेन होगा उसका। इसमें कौन सा होगा, फॉरेन में की में आ गया ना। अब इसमें देख लो, ठीक है, इसमें देख लो एक ही रहेगा, सो दैट ये यूनिक है। और ये दो टेबल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी से कनेक्टेड नहीं है। ऑब्वियसली देखो कॉलम वन कॉलम टू दे रखा है, इसमें क्या ही हुआ, मुझे पता ही नहीं है। मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे बस जाके, क्या था, ऑर्डर सेट डेटा सेट। ये रहे कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, ठीक है। अब ये क्या है, ये है गड़बड़े, ये भी मुझे ठीक करनी पड़ेंगी। कॉलम वन कॉलम टू ये क्लीन करना है डेटा, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर दे रखी है, आईडी दे रखी है, ठीक है।
ये देख क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है, पेमेंट सीक्वेंस। आया समझ, थोड़ा आइडिया लगा कैसे लोड करना है, मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स बताते हैं आपको, रिलेशनशिप। ठीक है, अभी तुम रिपोर्ट में तो आए भी नहीं है। फिर आता है ट्रांसफॉर्म डेटा, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा नाम की चीज होती है। ठीक है, मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। अब आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा, ये होता है डेटा क्लीन करने का काम आता है। ठीक है, इसको क्लिक करूंगा ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा वो मिलेगा कि भाई किसको काम करना है, किस पे ठीक करना है। ठीक है, इवन यहाँ पर एरर भी बता देगा। ठीक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ होगी बीच में कहीं पे भी तो उसमें आपको एरर भी शो कर देता है। ठीक है, बढ़िया। और इसके बाद जैसे मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, इसमें नहीं था वो। होम पे आ जाना। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, मैं एक डेटा अपलोड करता हूँ यहाँ पे जिसमें डेटा क्लीन करने का थोड़ा सा काम है। तो वो किस में, एक्सेल में आई थिंक। मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा है वो कोड ना। ये देखो, ये ना पिज्जा सेल्स करके एक्सेल फाइल है। तो ये मैंने लोड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने क्लिक करा। सो लोड कर लेते हैं यहाँ पे। अब मुझे डेटा क्लीन करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या डेटा क्लीन करना है इन द सेंस कि मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म पे, और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पिज्ज़ा वाला। ठीक है, क्लिक करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है जिसका नाम है पिज़्ज़ा साइज। ठीक है, अब यहाँ पिज़्ज़ा साइज देखो, यहाँ पे चार डिस्टिंक्ट वैल्यू, डिस्टिंक्ट मतलब होता है चार यूनिक वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे कितने, चार, इधर 32, 32 डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है, जीरो यूनिक है। डिस्टिंक्ट बिल्कुल अलग, मतलब अलग चीजें आएंगी। ठीक है, यूनिक क्या होता है यूनिक, यूनिक भी सेम ही होगा वैसे तो। एक मिनट रुको। हाँ जी, मैं इसको कर देता हूँ कंपेयर। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग ही होता है वैसे तो। डिस्टिंक्ट, ओहो, ओके, डिस्टिंक्ट वर्सेस यूनिक। ना ना, पावर भी आई नहीं, ये वर्ड ही अलग है। मतलब ये वर्ड्स वहां भी हर जगह यूज होते हैं, डिस्टिंक्ट करना, अलग अलग करना ना, डिस्टिंग्विश, वही है। क्लियर, क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है, बट देयर कैन बी मोर देन वन ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड के हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट टाइप्स, ठीक, ग्रीन, ब्लैक एंड हर्बल। सम पीपल हैव सेम टाइप। ठीक है, यूनिक क्या हो सकता है, वन, वन ऑफ काइंड, नो डुप्लीकेट एट ऑल। जैसे मेल फीमेल पता करना हो तो दो ही बताएगा ना। ठीक है, एग्जाम्पल का यहाँ दे रखा है ना, देखो एसक्यूएल में भी यूज होता है डिस्टिंक्ट का। यूनिक तो यूनिक के लिए हो जाएगा कि नो टू यूजर्स कैन हैव द सेम ईमेल, यूनिक ही हो जाएगा। डिस्टिंक्ट में क्या है, ऑफ्टन यूज टू चेक और एनफोर्स द वैल्यू अपेयर ओनली वंस। ठीक है, नो डुप्लीकेट अलाउ एट ऑल इन द कॉलम और एरेज, यूनिक है ये तो। रिमूव डुप्लीकेट रोज और वैल्यू फ्रॉम रिजल्ट्स। ऑलमोस्ट सेम है, मैंने बताया तो मैं तो खुद ही। देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट, रियल लाइफ एग्जाम्पल। यू हैव बास्केट विद दीज फ्रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट लगाया अगर आपने तो क्या है, एप्पल है एक, फिर ऑरेंज है, फिर मैंगो आ गया। ठीक है, वेर एज कितना है, थ्री डिस्टिंक्ट फ्रूट्स। ठीक है, मतलब देर आर नो क्वांटिटीज। और अगर यूनिक की बात करें, यूनिक कौन सा है इसमें, मैंगो इज इन यूनिक। यूनिक, ठीक है, देर ओनली वंस, नो रिपीट एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। हाँ, तो मैं कहा था, ये जैसे कि पिज्जा साइज की बात करते हैं, एल, एम, और बहुत सारे हैं। अब मेरे को नहीं पता लग रहा है एल, एम और कौन कौन से टाइप्स है, तो आप क्या करोगे, जैसे इस कॉलम पे जाना है, सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करना, और यहाँ पे आप चेक करना
किधर था वो? चेंज कॉलम, ट्रांसफॉर्म, रिमूव, डुप्लीकेट वैल्यूज। हाँ, इस पे क्लिक कर लेना, ये दिख रहा है ये एरो, इस पे क्लिक कर लिया आपने, ठीक है। अब आपको चार चीजें मिल ली, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्सेल। अब मैं नहीं चाहता एल एल को मैं पूरा लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ लार्ज, इसको मीडियम करना चाहता हूँ, स्मॉल, और एक्सेल को एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा इस चीज को, वो देखते हैं। आपने कहना राइट क्लिक, और रिप्लेस नाम का एक फंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, रिप्लेस वैल्यूज। ठीक है, अब जो भी मान लो आप जो भी कर रहे हो ना, इसके पीछे क्या है पता है? पाइथन का कोड ही तो लिखा उन्होंने भी। आप बस कोड नहीं लिख रहे हो इस काम को करने के लिए, बस आप ऐसे एक्शंस ले रहे हो, बस बटन दबा दबा के, फंक्शंस, फीचर्स। ठीक है, मैं बोलता हूँ जहां पर भी एल है, वहां पे क्या रिप्लेस कर देना, विद लार्ज। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, तो जहां पे भी एल होगा वहां लार्ज आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है मेरे पास? मीडियम। जहां पे भी एम होगा वहां मीडियम लिख देंगे, डीएम। ठीक है, मीडियम हो जाएगा, और जैसे मैं ओके करूंगा, तो वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। अब एस के साथ बोल सकते हैं रेगुलर है, राइट क्लिक, रिप्लेस वैल्यूज। ठीक है, देन एस की जगह पे मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे, जहां पे भी एस है वहां स्मॉल कर देना उसको, है। हाँ, ओ सॉरी, रेगुलर रेगुलर। हाँ, वो उससे ही मैच होना चाहिए ना। अब जहाँ पे स्मॉल है वहां रिप्लेस तो हो ही गया है। बोलूंगा जहाँ स्मॉल है वहां क्या कर देना, रेगुलर कर देना उसको। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, सो जहां भी वो होता, उधर उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब रेगुलर की बात आ गया लार्ज की बात। लार्ज हो गया एक्सेल, क्लिक करोगे देखो, ये रहा एक्सेल, हाँ एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, रिप्लेस वैल्यू पे जाऊंगा और बोलूंगा जहां पे एक्स लार्ज लिखा है, वहां पे क्या कर देना, एक्स्ट्रा हाइफन दे देते हैं, लार्ज। ठीक है, रहना तो यही था ना, एक्स पढ़ा जाए बस। लेट्स सी, ये देखो। ठीक है, ये हमारा रिप्लेस हो गया यहाँ पे, बढ़िया। ठीक है, अब जब ये काम हो जाए आपका, मान लो और भी हो सकता है, ऐसे तो मैंने भी एक ही किया है, और भी कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती है, यहाँ एन एन हो सकता है, उसको भी ठीक करना। ठीक है, अभी मेरे को लगता है ओके है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और होम पे क्लिक करना आपने, और यहाँ पे लिखेगा क्लोज एंड अप्लाई चेंजेस। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई, जैसे आप करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, डन। और फिर आपको देखना है, यहाँ से देख लेना आके, जैसे मेरे को सिलेक्ट करना है अपना पिज्ज़ा वाला कॉलम। ठीक है, पिज्ज़ा वाले कॉलम में आओगे, तो आपको कहाँ गया साइज, राइट क्लिक करना, और असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। और अभी तो मेरे को वो देखना है कौन कौन से ये दो, एक्स लार्ज, लार्ज, मीडियम, रेगुलर, एक्स लार्ज और डबल एक्सएल। ठीक है, डबल एक्सएल लार्ज, डबल एक्स लिखा है ना वहाँ पे, एक्स एल आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसको भी ठीक करना पड़ेगा। आया समझ अभी? ठीक है, बहुत है आज के लिए। अब आपने क्या करना है, जो जो कॉलम्स, जो जो चीज़ बताइए, बस उनको क्लिक कर करके समझना है कि ये कैसे लोड होगा, क्या होगा, ये क्या है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। काइंड ऑफ मशीन है, बस मशीन को चलाना सीख रहे हैं कि कैसे चलती है ये, है ना। जैसे गाड़ी आपको दे दी जाए, आपको ये ना बोला जाए कि गाड़ी बनती कैसे, आपको भूल जाओ कैसे बनती है। तो मैं आपको नोट्स भी भेज देता हूँ, ये भी देख लेना एक बार।